हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंब को समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए अब हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी क्या ऐसा ही है। क्या वास्तव में अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को यानी वो वाला पृष्ठ जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश परावर्तित होता है, उसको सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। यानी जो प्रकाश परावर्तित हुआ है उसको हम किस पे प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे, शीट पे। ये कैसे होगा, आइए जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये देखिए, ये क्या है, दर्पण, और एक तीक्ष्ण यानी स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। ये जो चमकदार बिंदु हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सूर्य का प्रतिबिंब है। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? हाँ, कागज जलना प्रारंभ कर देगा। यह चमकदार बिंदु वास्तव में क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे पर यानी कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था, और ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते थे हम, आभासी। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब तो क्या होंगे, जिनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से प्रतिबिंब लेंगे, उसके आगे मोमबत्ती को रखा जाएगा और फिर उससे नेक्स्ट में पर्दा रखेंगे हम। क्या आप देख पा रहे हो कि लौ कैसी दिखाई दे रही है? पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जहां तक लौ का प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। ध्यान रखिए, मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। यानी पर्दा मोमबत्ती और दर्पण के बीच में नहीं होना चाहिए, इसे कहाँ हो, पीछे वाली साइड। अब आपको ये देखना, अलग अलग दूरी बना के क्या प्रतिबिंब हमें छोटा, उल्टा, सीधा कैसा प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में क्या होता है, बिंब से छोटा, और वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से क्या होगा, छोटा, और प्रतिबिंब वास्तविक होता है या आभासी भी हो सकता है। यानी वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा। अब अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः डॉक्टर हमारे आँख, नाक, कान और गले का निरीक्षण करते समय देखते हैं। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, यानी कई बार अगर आप दांत दिखाने के लिए गए हो तो वहाँ पे एक डॉक्टर के हाथ में एक छोटा सा मिरर होता है, छोटा सा दर्पण होता है। वो कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे।